आप सभी को मेरा नमस्कार। मघी वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देश सेवा, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति त्याग, राष्ट्र के प्रति समर्पण आदि पर बात करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, देशभक्ति, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, ये जो भावना है वो बहुत ही अच्छी भावना है। ये भावना किसी देश के नागरिकों में होनी चाहिए। लेकिन जब कोई गाहे बगाहे बात बात पर देश सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण आदि गाने लगे, उसका रुदन करने लगे, तो समझिए दाल में कुछ काला है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, तो समझ लीजिए कि कोई ऐसा कर रहा है तो दाल ही नहीं काला है, पूरा का पूरा दाल ही काला है। तो इसी चीज पर हम आज एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करेंगे। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। आप लोग जानते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। आप विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र क्यों लिखा, इस पर एक अलग कहानी है जो कभी और बात करेंगे। अभी यह कहानी सुनते हैं। तो एक बार एक जंगल में भीषण अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी तक मुहाल हो गया। और यह लंबा अकाल चला। इससे सभी पशु पक्षी, जीव जंतु परेशान थे। जो जंगल का राजा शेर था वह भी परेशान था। लेकिन जंगल के राजा शेर से ज्यादा परेशान उसके साथ हमेशा रहने वाले दो सियार चमचे परेशान थे। आप लोग जानते हैं कि बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे छोटे जो पशु होते हैं, जो कुछ परजीवी पशु होते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं। हमारे जीवन में भी कई परजीवी होते हैं, वही चमचे होते हैं। होता है जंगल में कि शेर शिकार करता है, बाघ शिकार करता है, जो शिकार छोड़ देता है वो इन परजीवी पशुओं, शेर, सियार, लोमड़ी सबको खाने को, लकड़बग्घा को मिल जाता है। तो ये दोनों सियार परेशान थे। दोनों को कई महीनों से भरपेट भोजन नहीं मिला था, सुस्वादु भोजन नहीं मिला था। तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। महाराज, आप बहुत ही दुबले पतले और छिनकाए होते जा रहे हैं। आप हमारा भोजन कर लीजिए। हम दोनों को अपने भोजन बनने का सौभाग्य दीजिए। हमारा यह सौभाग्य होगा कि हम आपके लिए भोजन बने। आप हमारे देश के राजा हैं, हमारे राष्ट्र के राजा हैं। यह हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
महाराज कृपया हमारा भोजन बना लीजिए, हमें अपना ग्रास बना लीजिए। राजा दोनों सियार को देख रहा था, चुप बैठा था। दोनों सियार बार बार अर्जी कर रहे थे कि महाराज, देश के लिए हम समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए हम अपना जीवन होम करने के लिए समर्पित हैं, हमें यह अवसर दीजिए। आप हमारे राष्ट्र की गरिमा हैं, राष्ट्र के गौरव हैं, हमें यह अवसर दीजिए कि हम आपका भोजन बनकर राष्ट्र के प्रति बलिदान हो जाएं। ये दोनों सियार कर रहे थे। वहीं राजा शेर का एक मित्र ऊंट बैठा हुआ था। ये दोनों को ऐसा करते हुए ऊंट जोश में आ गया और जोश में आकर कहा कि महाराज, इन दोनों जो सियार हैं, इनमें मांस ही क्या है? इनके भोजन से आपका पेट तो कुछ नहीं भरेगा, इनसे क्या होगा? ऐसा कीजिए कि आप हमें भोजन बना लीजिए, हमारा भोजन कीजिए, हमें यह अवसर दीजिए। दोनों सियार इसी ताक में थे। ऊंट का यह बोलना कि दोनों सियार राग अलापने लगे, हाँ महाराज, हमारे ऊंट भैया को यह अवसर दीजिए, राष्ट्र के प्रति इनके समर्पण को अवसर दीजिए और इनका जीवन धन्य कीजिए महाराज। यह इनका बलिदान राष्ट्र हित में, राष्ट्र सेवा में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ऊंट भैया का बलिदान, इनका भोजन कीजिए महाराज, इनको ये अवसर दीजिए। शेर जो था ऊंट का अच्छा मित्र था, ऊंट शेर का बहुत अच्छा मित्र था। शेर यह करने से हिचक रहा था। शेर को की दशा खराब हो गई थी। लेकिन जो दोनों सियार थे बार बार माहौल बना रहे थे कि शेर महाराज, ये इनके जीवन का अमूल्य अवसर है, अनमोल अवसर है। ऊंट भैया के जीवन का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इनको यह अवसर देकर इनके जीवन को कृतार्थ कीजिए महाराज। दोनों ऐसा बोल रहे थे, माहौल बना रहे थे। इसी माहौल में शेर जो है अनमने भाव से ऊंट जो कि समर्पित भाव में था, उसके गर्दन पर दांत गड़ा दिया। उसके गर्दन पर दांत गड़ाना था। शेर तो समर्पित भाव में था ही, बेचारा शेर, ऊंट तो समर्पित भाव में था ही, बेचारा शेर अनमना सा क्या भोजन करता, अनमना सा बैठा रहा। और दोनों सियारों की योजना सफल हुई और दोनों सियारों को 1-2 महीने का भोजन का प्रबंध हो गया। कहानी समाप्त हुई। यही कहानी थी इन शब्दों के ढोल पीटने वालों का के लिए कि इन शब्दों को ज़्यादा जो ढोल पीटे उनकी क्या असलियत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारा जो मघी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त परिवार में इस कहानी को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।